Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, इस क्लास में मैं आपके लिए idioms और phrases ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जो इडियम्स और फ्रेजेज लाया हूँ उसका मैं मीनिंग के साथ आपको ऑप्शन बताऊंगा कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपका ये वीडियो अब शुरू होने वाला है और आप अपने पेन और पेपर पे ज़रूर लिख लेंगे ताकि आपको ये एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इडियम्स और फ्रेजेस से आने वाले होंगे वो आपका सॉल्व हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला आपका इडियम्स फ्रेजेस के रूप में क्या है। पहला है ब्लैक ऑक्स। अगर आप किसी को कहें, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होता है, काला बैल। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये इडियम्स है तो इसका आपका विशेष अर्थ होता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लैक ऑक्स का ऑप्शन क्या है। ए में नर्वस है, बी में इम्पॉसिबल है, सी में मिसफॉर्चून है और डी में अगली है। क्लियर। तो मीनिंग अगर आप ध्यान में देखेंगे तो ब्लैक ऑक्स का मीनिंग होता है कि मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, बैड लक जिसको कहते हैं, बदकिस्मती जिसको कहते हैं, उसको हम ब्लैक ऑक्स कहते हैं। तो ब्लैक ऑक्स का आपका नर्वस तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल यानी कि जो असंभव है वो भी नहीं होगा। यस देखिए मिसफॉर्चून दिया हुआ है आपका ऑप्शन डियर है ना, अगली भी नहीं होगा। क्रूप क्यों होगा भाई, ब्लैक ऑक्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बैड लक होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि दुर्भाग्य होता है, बुरे दिन होता है, तो उसको हम मिसफॉर्चून कह लेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं अब सेकेंड वन से। क्या है, अ क्लोज सेव। क्लोज सेव का ऑप्शन आपका दिया हुआ अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बी में स्टबल, सी में वेरी शॉर्ट हेयर और डी में है हेयरलेस स्किन। तो मीनिंग देख लेते हैं आप। क्लोज सेव का मतलब होता है किसी भी खतरे से बाल बच जाना। मतलब परिस्थिति अगर गंभीर हो, उल्टा हो, विपरीत हो, तो उससे जब आप बाल बच जाते हो तो आप उसको क्लोज सेव कहते हैं। तो क्लोज सेव का ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। यस देखिए इसे ही आपका ऑप्शन हो गया है ना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। स्टबल नहीं होगा, वेरी शॉर्ट हेयर छोटा बाल नहीं होगा, हेयरलेस स्किन भी नहीं होगा। तो अ क्लोज सेव का मतलब क्या हो गया, मीनिंग बताया मैंने आपको, और इसका ऑप्शन हो गया नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट है आपका टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी डफली, अपनी राग भाई है ना। तो ए में ऑप्शन दिया है क्लैटरिंग, बी में है साउटिंग, सी में है क्लैमरिंग और डी में है बोस्टिंग। तो मीनिंग देख लीजिए, ब्लो ऑन ट्रम्पेट यानी कि अपना खूब बड़ाई करना, अपना खूब सेखी मारना, अपने आग पर बहुत ही ज़्यादा ये हवाबाजी देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लो ऑन ट्रम्पेट है ना। तो क्लैटरिंग जो होता है वो होता है खटखटाना, कोई चीज़ को अगर आप खटखटाते हो। शाउटिंग चिल्लाना हो गया। क्लैमरिंग डिमांड समथिंग इन एन एंग्री वे, अगर क्या आप गुस्से से कोई चीज़ की मांग करते हो तो उसको क्लैमरिंग कहते हैं। और डी में देखिए आपका ऑप्शन है बोस्टिंग, यही तो हुआ, अपना सेखी मारना, हवाबाजी देना, अपनी खूब बड़ाई करना, इसको हम क्या कहेंगे, टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट। ये आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट का बॉस्टिंग हो गया। चलिए देख लेते हैं जल्दीबाजी से। नंबर डी यानी कि 4 में क्या है, क्राई इन द वाइल्डरनेस है ना। तो क्राई इन द वाइल्डरनेस का ऑप्शन देखिए, ए में रिब्यूक है, बी में कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट है, सी में एग्रावेटेड द सिचुएशन है और डी में है अनपॉपुलर ओपिनियन है ना। तो ऑप्शन देख, मीनिंग देख लीजिए क्या होता है, क्राई इन द वाइल्डरनेस। इसका मतलब होता है कि अनपॉपुलर ओपिनियन जिसको आप कहते हो कि अवांछित मांग, यानी कि यूजलेस, आप किसी से अगर कोई चीज़ मांग कर लेते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राई इन द वाइल्डरनेस। बेकार का जो है सो वो कोई चीज़ अगर अनपॉपुलर है तो रिब्यूक का मतलब तो होता है डांटना या फटकारना, ये आपका नहीं होगा।
कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट ये भी नहीं होगा, अगर कोई आदमी कंफ्यूज्ड है और खोया खोया सा रहता है। एग्रावेटेड द सिचुएशन, एग्रावेटेड का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति को या स्थिति को भड़का देना, है ना, तो उसको कहते हैं एग्रावेटेड द सिचुएशन। यस देखिए अनपॉपुलर ओपिनियन, ये आपका क्राई इन द वाइल्डरनेस का हो गया अनपॉपुलर ओपिनियन। डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, क्राई इन द वाइल्डरनेस दैट मीन्स अनपॉपुलर ओपिनियन, अवांछित मांग जिसको आपको कहते हैं, जो लोकप्रिय मांग नहीं हो उसको क्राई इन द वाइल्डरनेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ये बैगर्स डिस्क्रिप्शन। अगर आप स्पीच कहीं दे रहे हो या किसी की बड़ाई कर रहे हो, किसी की बात की बड़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बैगर डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। अब ऑप्शन देख लेते हैं। cannot be described, something described by beggar। सी में है a poor account of something, डी में है description of poor, है ना। तो beggar description का मतलब होता है जो वर्णातीत हो, जो वर्णन से परे हो, जिसका आप ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, beggars description। तो आप देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, cannot be described, जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते हो, ए ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। something described by beggar ये नहीं होगा, अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग ये भी नहीं होगा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पुअर नहीं होगा। डियर क्या हो जाएगा, बेगर डिस्क्रिप्शन कैनॉट बी डिस्क्राइब, जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका बैड ब्लड। बैड ब्लड का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट में एनीमिया जो एक प्रकार की बीमारी होती है, एनिमिटी दुश्मनी शत्रुता, शूटिंग या मॉर्निंग तो शोकाकुल हो जाता है। तो ब्लड का मतलब ये हो जाता है आपका, अगर किसी से आपको बैर है, शत्रुता है, मतलब बैरी है, दुश्मनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आई एम इन ब्लड विद दैट पर्सन, मुझे उस व्यक्ति से क्या है, दुश्मनी है, शत्रुता है। तो एनीमिया काइंड ऑफ डिजीज नहीं होगा। एनिमिटी ये देखिए बी ऑप्शन हो गया आपका, बैड ब्लड का क्या हो जाएगा, एनिमिटी। शूटिंग नहीं होगा, मॉर्निंग नहीं होगा डियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए बोल्ट तो आपका क्या होता है, थंडर टाइप का, है ना। फ्रॉम द ब्लू यानी कि स्काई, मतलब स्काई से अचानक कोई चीज़ अगर गिरता है तो किसने कहता है उसके शरीर पे वज्र गिर गया, ठनका गिर गया, इस प्रकार से कोई कहता है तो उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि अचानक किसी विपत्ति में पड़ जाना, या अचानक कोई मतलब कि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाना। तो इसका देखिए सोर्स ऑफ क्वारल ये नहीं होगा, किसी झगड़े का सोर्स नहीं होगा। नैरो एस्केप बाल बचना ये भी नहीं होगा। सडन कैलामिटी ये देखिए सी हो जाएगा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आसमानी आफत अचानक आती है, ये कैलामिटी आपके ऊपर अचानक आ जाती है तो इसको कहते हैं सडन कैलामिटी, है ना। टू टेक रिवेंज ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ सडन कैलामिटी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिए अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ की बात करते हैं तो ऐसा जिसको आप क्या कहते हो, कठपुतली, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, महत्व नहीं हो डियर, उसी को हम कहते हैं कठपुतली। किसी के इशारे पर वो नाचता है, अपने से उसको कुछ भी डिसीजन लेने का या कुछ करने का उसमें मादा नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता है ना, तो उसको कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। देखिए ए में है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन ये भी नहीं होगा आपका, एक्टिव पर्सन तो नहीं होगा, वर्दी फेलो नहीं होगा, अनरीजनेबल पर्सन नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब तुच्छ व्यक्ति जिसका वैल्यू नहीं हो, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड गूज चेज, मतलब वाइल्ड गूज चेज यानी कि वो इतना जोर से दौड़ता है कि आप कितना भी प्रयास कर लें उसको आप पकड़ नहीं पाए, निरर्थक प्रयास जिसको कहते हैं, है ना, यूजलेस एफर्ट जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, फ्रूटफुल सर्च बिल्कुल नहीं होगा डियर, टाइमली सर्च ये भी नहीं होगा, यूजलेस सर्च ये देखिए यूजलेस सर्च मतलब जिसको आप जानते हैं कि सर्च करना ही बेकार है, उसको पकड़ना ही बेकार है, वाइल्ड गूज चेज हो जाएगा। और वह रॉन्ग डिसीजन ये भी आपका नहीं होगा डियर। नेक्स्ट है आपका रेनी डे, आफत भरे दिन, तकलीफ के दिन, बुरे दिन, विपत्ति भरे दिन, इसको हम कहते हैं रेनी डे। एक कहावत है ना, इट
पोर्स बट इट ऑल्सो नेवर रेन्स, है ना, इट रेन्स बट इट नेवर पोर्स, यानी विपत्ति अकेले नहीं आती है। तो रेनी डे यहाँ है, रेनी डे का मतलब क्या हुआ, आप कह लीजिए कि आपका जो समय है वह डिफिकल्टी से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है। टाइम ऑफ अम्यूजमेंट नहीं होगा डियर, टाइम ऑफ डिफिकल्टी ये हो गया, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। डे फॉर एडवेंचर ये नहीं होगा, हैवी डाउनफॉल ऑफ वाटर, भाई जब रेनी डे हो गया डाउनफॉल वाटर नहीं होगा डियर, तो आपका क्या हो जाएगा, रेनी डे का टाइम ऑफ डिफिकल्टी, रेनी डे अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स, देखिए टू बी इन अ फिक्स मतलब क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब ये होता है कि कोई सरकार संकट में है या कोई विपत्ति में पड़ गया, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गया, तो उसको कहते हैं टू बी इन अ फिक्स। इन पेन ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं होगा। इन डिस्ट्रेस एक ही बात है, तकलीफ में है। डिप्रेस्ड ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। To be in a fix, that means in a difficult situation. So these are the list of important idioms and phrases for you people. Hope you surely like this video and share it too. See you in the next class, and thanks for being with us. See you in the next class.